तो भाई साहब आपने एक चीज बार बार सुनी होगी, रीमेक वुड कॉपी वुड, रीमेक वुड कॉपी वुड, रीमेक वुड कॉपी वुड। और आपने भी सोचा होगा कि बार बार ये बॉलीवुड रीमेक क्यों बनाता है। इसके कुछ रीजन है जो कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड बार बार रीमेक क्यों बनाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम राउत और द प्रथम राउत रिव्यूज में आपका स्वागत है। और ऐसे ही अच्छे मूवीज कंटेंट के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई साहब इसका पहला जो कारण मुझे लगता है वो है राइटर। बॉलीवुड में राइटर की इज्जत नहीं है। लाइक अगर कोई मूवी है बॉलीवुड में जिसका बजट 50 करोड़ है और हीरो को उसमें से 5 करोड़ मिलेंगे, हीरोइन को 1 करोड़, तो राइटर को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए। और ये भी मैं बहुत बड़े राइटर की बात कर रहा हूँ, बिगिनर की तो बात ही छोड़ो। लाइक मेरा एक दोस्त है जो कि वीएफएक्स कंपनी में काम करता है पुणे में, और उसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं बॉलीवुड में। तो उसने एक मुझे बात बताई थी कि अगर कोई बॉलीवुड में एक मूवी बन रही है तो राइटर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के लेते हैं कि ये मूवी अगर हिट हो गई तो इसके आने वाले पार्ट भी आप ही लिखोगे और इसी सेम अमाउंट में। मतलब सेकंड थर्ड पार्ट के लिए राइटर को पैसे दिए नहीं जाएंगे, या तो दिए जाएंगे तो बहुत कम दिए जाएंगे। और इसीलिए आपने ज्यादातर देखा होगा कि बॉलीवुड में पहला पार्ट बहुत अच्छा बनता है और दूसरा पिटता है। अब राइटर की कोई इज्जत ही नहीं है तो राइटर का काम भी नहीं है, और इसीलिए इधर उधर के मूवी उठा के उसका रीमेक बना लेते हैं और राइटर में डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बेटे के नाम लिख देते हैं। दूसरा कारण ओटीटी। लाइक एक बॉलीवुड में एक मूवी आई थी डाइजस्ट नाम से, रीमेक थी। उसका बजट था 100 करोड़ और उसने कमाए 40 करोड़ पर ओटीटी ने उसको खरीदा 120 करोड़ में। और इनको लगा ये तो बढ़िया है, रीमेक बना और ओटीटी को चिपका दो। पर ये 2020 से पहले चलता था, अब नहीं। अब ओटीटी कहता है कि जाओ पहले थिएटर में लगा के लाओ, उधर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो फिर हमारे पास आना, वरना मत आना। और रीमेक का नाम सुनकर वैसे ही पब्लिक थिएटर में आती ही नहीं है। तीसरा कारण जो मुझे लगता है, ब्लैक मनी को व्हाइट करना। लाइक एक लो एफर्ट वाली मूवी बनाओ और उसको रिलीज करो, उसके टिकट खुद ही खरीदो और ब्लैक मनी को व्हाइट कराओ। और इसके लिए ओरिजिनल मूवी की कोई जरूरत नहीं है, रीमेक भी चल सकती है। देखो भाई साहब, रीमेक बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मूवी अच्छी बनाते हो या ओरिजिनल मूवी का नाम किसी ने सुना ही नहीं है। लाइक मराठी में बनी हुई वेड और हिंदी में बनी हुई शैतान। वेड ने रीमेक होकर मराठी में 75 करोड़ रुपए कमाए थे क्योंकि वो बहुत अच्छी बनी थी, और शैतान कोई ओटीटी पे रिलीज नहीं हुई थी और किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था। ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे सही लगते हैं, ये 100% सही नहीं हो सकते। और भी कुछ पॉइंट होंगे जो हमें नहीं पता, पर मेजोरिटी तो यही पॉइंट है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए ऐसे ही वीडियो में लाते रहूंगा।